दोस्तों, अगर आप भी जरूरत से ज्यादा सोचने से परेशान हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि एक महत्वपूर्ण शिक्षा आज आप प्राप्त कर लें। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक व्यक्ति ने तय किया कि उसे इस जीवन में हर मोह माया को त्याग देना है और सन्यासी बनना है। ये सोचकर वह बौद्ध भिक्षुक के पास गया और कहा, बौद्ध भिक्षुक जी, मुझे सन्यासी जीवन जीना है। बौद्ध भिक्षुक ने पूछा, क्या तुम सच में सन्यासी बनना चाहते हो? तब व्यक्ति ने कहा, हां। तब बौद्ध भिक्षुक ने कहा, ठीक है, आज के बाद से तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। जब जरूरत होगी मैं खुद तुम्हें बुला लूंगा। इस आश्रम में 500 से भी ज्यादा सन्यासी है, तुझे भी उनकी तरह रहना होगा। व्यक्ति ने कहा, ठीक है भिक्षुक जी। भिक्षुक जी की आज्ञा मानकर वह व्यक्ति बौद्ध आश्रम में रहने लगा। वह एक कमरे में चुपचाप बैठा रहता था। उसे चावल कूटने का काम दिया गया था। वह रोज 500 सन्यासियों के लिए चावल कूटता था। वह दिन भर चावल कूटता और जब थक जाता तो वहीं सो जाता था। फिर वापस उठकर चावल कूटने लगता। उसे लगता था कि जब भिक्षुक जी को उसकी जरूरत होगी तो वह खुद उसे बुला लेंगे। वह इसी इंतजार में रहा करता था। वह सुबह से शाम बस चावल कूटता रहता, क्योंकि भिक्षुक ने उसे यही करने को कहा था। 10 सालों तक यही चलता रहा, लेकिन तब तक वह बहुत शांत स्वभाव का हो गया था। अब उसके मन में न कोई विचार था, न कोई अड़चन थी। वह इसी काम में लगा रहता था। 10 सालों में यह उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। 10 साल बाद भिक्षुक जी को लगा कि अब उसके जाने का वक्त आ गया है। उसने बौद्ध आश्रम में यह घोषणा करवा दी कि जो भी मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है, वह रात में मेरे कमरे की दीवार को फांद कर आएगा और 4 पंक्तियां लिखकर जाएगा। उन पंक्ति में जीवन को कैसे सही तरह से जीना है उसे लिखना होगा। जीवन का सत्य लिखना होगा, लेकिन यह उसे खुद अपने विचारों से लिखना है, खुद के अनुभव से बताना है। सभी भिक्षुक जी को मानते थे, उनके शिष्य थे, लेकिन सब उन्हें इस तरह धोखा नहीं देना चाहते थे। उनके आगे खुद को प्रस्तुत करना आसान नहीं था। हिम्मत तो सभी शिष्यों में थी, लेकिन यह काम कोई करना चाह नहीं रहा था। उन्हीं में से एक विद्वान शिष्य ने यह कर दिखाया। उसने दीवार फांदकर कमरे की दीवार पर 4 पंक्तियां लिख दी, जिसमें उसने लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है, जिसमें धूल जम जाती है। उस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है और सत्य मिल जाता है। सुबह भिक्षुक जी उठे तो उन्होंने देखा और बोले, यह किस मूर्ख ने मेरे कमरे की दीवार खराब कर दी, उसे पकड़कर लेकर आओ। लेकिन वह विद्वान यह लिखकर रात में ही भाग गया था, क्योंकि यह विचार उसके नहीं थे। उसने बड़े बड़े ग्रंथों से यह विचार उठाकर वहां पर लिख दिए थे। उसने जाते समय अपने मित्रों से कहा था कि अगर भिक्षुक जी को यह पंक्तियां पसंद आ जाएं तो मुझे बता देना, परंतु अगर वह क्रोधित हो जाए तो उन्हें मेरा पता मत बताना। सब चिंतित हो गए थे। सभी लोग यह मानते थे कि इतने सुंदर शब्द हैं। मन दर्पण की तरह ही तो है, जिसमें शब्दों विचारों की धूल जम जाती है। वही उसे साफ कर दे तो सत्य का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। इसमें कहां कुछ गलत है। भिक्षुक जी कुछ ज्यादा ही सख्त हैं। देखते हैं वह इससे ऊंची बात कहां से लाते हैं। पूरे आश्रम में यही बातें चल रही थीं। उन्हीं में से 4 व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हुए उस चावल कूटने वाले के पास से निकले। उनकी बातें सुनकर वह हंसने लगा। वह चारों ही यह देखकर सोचने लगे और उससे पूछा, इसमें हंसने की क्या बात है? तब वह बोला कि सही तो कह रहे हैं भिक्षुक जी, किस नासमझ ने यह लिखा है। यह सुन वह चारों भड़क गए और बोले, तुम क्या जानो इसका मतलब? इतने सालों से चावल ही कूट रहे हो, तुम्हें शास्त्रों के ज्ञान के बारे में क्या पता? अगर ये पंक्तियां इतनी ही गलत है तो तुम इससे अच्छा कोई शब्द बताओ। वह व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं बता दूंगा, लेकिन मैं इतने सालों से चावल कूटते कूटते लिखना भूल गया हूं। किसी को लिखना पड़ेगा। और हां, यह जान लो, मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई शौक नहीं है। अगर मुझे यह उपाधि मिली तो मैं कान पकड़ता हूं और विचार नहीं बताऊंगा। तब उन चारों ने कहा, अरे तू हमें बता, हम लिखते हैं। व्यक्ति ने कहा, लिखो कि कैसा दर्पण, कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल। जो इसे जान लेता है वह सत्य को प्राप्त हो जाता है।
आधी रात को यह सब पढ़कर गुरुजी उस चावल कूटने वाले के पास गए और कहा कि अब तू यहां से भाग जाओ, वरना यह 500 के 500 तुझे मार डालेंगे। ये मेरा चोगा ले ले। तू मेरा तो उत्तराधिकारी बनना चाहे या ना बनना चाहे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने तुझे ही अपना उत्तराधिकारी मान लिया है, और अगर यह बात इन सबको पता चल गई तो यह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक चावल कूटने वाला उत्तराधिकारी कैसे बन गया, कैसे वह सत्य को प्राप्त हो गया, कैसे आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया, यह शास्त्र जानने वाले सर पीटते रह गए। इसलिए तू यहां से दूर भाग जा। अंततः एक बार गौतम बुद्ध ने भी अपने शिष्य से कहा था कि जब तुम्हारे अंदर विचार आना बंद हो जाए, उस दिन तुम सत्य का अनुभव करोगे, खुद को, ब्रह्मांड को समझ पाओगे, और यही बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम है। मन को शांत करने का पहला तरीका है जो बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है, वह है खुद के विचारों पर काम करना है। आपके अंदर क्या चल रहा है उसे अच्छी तरह से समझना है, ना कि अपने विचारों को कहीं भी दबाना। ऐसा करना गलत है, मन भटकेगा, बार बार भटकेगा। लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे तब आप तुरंत अपने विचारों का निरीक्षण करना शुरू कर देना। कुछ समय बाद आप खुद ही महसूस करेंगे कि आप अपने विचारों को लंबे समय तक अपने नियंत्रण में रख पा रहे हैं। हर तरह के अच्छे अच्छे बुरे विचार आपके मन में आ रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं करते हो। एक समय आने पर आप खुद के विचार पर आराम से नियंत्रित कर लेंगे। आप आने वाले कल या बीते कल की चिंता न करके अपने वर्तमान में जिएंगे, जो अभी इस समय आपके सामने है। आपको इस पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। यही जीवन को सही तरह से जीने का रास्ता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को जरूर लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।